हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सीरीज चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड प्लेलिस्ट में सीरीज भरी पड़ी है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो जाके प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज देखिए। ये उत्तर प्रदेश में सीरीज चल रही है और ये है पार्ट 3। पहले पार्ट में हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश से कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम आए कि अगर हम लेदर प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट करते हैं तो वो सस्ते कहाँ से मिलेंगे, और उसके बाद फिर हमारे लेदर प्रोडक्ट्स में भी कौन कौन से प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट करने हैं, किनका ट्रेड करना है और उसमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट मिनिमम चाहिए। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछले पार्ट में लेदर प्रोडक्ट्स की बात की थी। अब इस पार्ट में भी मैं आपको लेदर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि उत्तर प्रदेश से मिल जाएंगे और उसका बिजनेस भी आप कर सकते हो और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी खासी है। चलिए बात करते हैं अब इस प्रोडक्ट की। ये प्रोडक्ट है होम फर्निशिंग। अब होम फर्निशिंग की अगर बात करें तो लेदर प्रोडक्ट्स की, या मैं कहूँ होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुशन्स हो गए, डेकोरेटिव आइटम्स हो गए, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में बहुत इजीली मिल जाएंगे। एक ब्लेंड मिल जाएगा ट्रेडिशनल और मॉडर्न डिज़ाइन का, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगा। होम फर्निशिंग प्रोडक्ट में अगर आप काम करना चाहते तो ये भी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है। 30,000 से लेकर 1 लाख तक अगर आपका बजट है तो आप होम फर्निशिंग के प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लव्स की, आज की डेट में आपने देखा होगा ग्लव्स की बहुत डिमांड है और ख़ास तौर से लेदर ग्लव्स की तो डिमांड है ही। अब लेदर ग्लव्स की डिमांड की अगर हम बात करें तो लेदर ग्लव्स जो है सिर्फ फैशन के लिए यूज़ नहीं होता भैया, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी तो होता है। माइंड में क्या आता है सबके माइंड में कि भैया देखो ये तो फैशन है। नहीं नहीं भाई, इंडस्ट्री में है वो भी तो लेदर ग्लव्स ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो ना इस चीज़ के लिए। अगर मैं एक इंडस्ट्री को टारगेट करूँगा तो मल्टीपल ऑर्डर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, जब तक इंडस्ट्री रहेगी तब तक मिलेंगे और रिपीट आएंगे। तो एडवांटेज है या नहीं है? तो ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन करिए जिससे आपका 12 महीने काम भी चले। हम आपको ये भी बता देंगे देखो यार ये सीजनल प्रोडक्ट है, इसके साथ आपको कोई और प्रोडक्ट ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज 12 महीने आप एक ही प्रोडक्ट में भी काम कर सकते हैं। तो ये लेदर ग्लव्स भी आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। 25,000 के आसपास शुरू कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो एक ये भी प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश से जिसको आपको ईजिली मिल जाएगा। अब लेदर ग्लव्स की बात करूँ तो उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के स्टाइल्स मिल जाएंगे। सपोज करो अगर अलग अलग तरीके की वैरायटी और स्टाइल्स हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट बिकने की ज़्यादा संभावना होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉर्पोरेट और प्रमोशनल आइटम्स की। अगर हम कॉर्पोरेट और प्रमोशनल आइटम्स की बात करें जिसमें कॉर्पोरेट गिफ्ट्स आते हैं, प्रमोशनल गिफ्ट्स आते हैं, ब्रांडेड लेदर एक्सेसरीज आती हैं, तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो लेदर एक बहुत अच्छा मार्केट है जिसका एडवांटेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेदर प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज जो लोग इसमें एंटर करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा मार्केट है। पहली चीज़ गढ़ हमें पता है, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं करेंगे, ये तो सीरीज़ चल रही है। इसके अलावा भी आने वाली सीरीज़ में हम आपको स्टेट वाइज बताएंगे कि भाई अगर ज़रूरी नहीं कि आप उत्तर प्रदेश में ही लेदर प्रोडक्ट्स परचेज करने जाएँ और कौन कौन सी स्टेट्स में आपको ये लेदर गुड्स मिल सकता है। लेकिन अगर मेरी राय मानेंगे, एक बिगिनर के लिए ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट रहते हैं। कारण क्या है, देखिए रिक्वायरमेंट हर जगह है। और अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सी कंट्रीज टारगेट करनी चाहिए तो यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज़्यादा टारगेट करिए, वहाँ पे इसकी डिमांड बहुत अच्छी खासी रहती है। तो एडवांटेज आपको ये मिलेगा। यूरोप में क्या होता है, जब हम यूरोप में टारगेट करते हैं तो वो इंस्पेक्शन मांगेंगे। बस हमें क्वालिटी और क्वांटिटी के इंस्पेक्शन देने हैं कि भैया जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं एज़ पर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड से, यानी अच्छा, अगर सपोज करो बायर ने हमसे अच्छी क्वालिटी मांगी तो ये उस क्वालिटी से मैच करता है और क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। टाइम पे डिलीवरी दीजिए। प्लस एक चीज़ और, देखिए बायर के साथ जो कमिटमेंट हुई है ना उसको ब्रेक मत करिए। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका एक बार बायर क्रैक हुआ तो उसको किसी भी तरीके के धोखे में मत रखिए। अगर बायर कहता है मुझे ये क्वालिटी चाहिए, आप पैसे भले ही ज़्यादा चार्ज करिए लेकिन उसको गलत सामान बिल्कुल मत दीजिए। मुझे एक बात बताओ, आपने एक बार गलत सामान दे दिया, उसके बाद वो रिपीट ऑर्डर तो देगा नहीं, तो क्या रोज़ बायर ही ढूंढते रहोगे? बहुत लोगों के माइंड में ये होता है भैया बायर मिल गया एक ही बार काट लूँ। नहीं, जो लोग एक ही बार काटने की सोचते हैं वो एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं कर पाते।
आप मार्केट में ऐसे बिजनेसमैन को उठा के देखिए, आपके सराउंडिंग्स में भी ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिनकी 40-40, 50-50 साल से फर्म चल रही है, दुकान चल रही है। कोई हलवाई की दुकान भी खोल के बैठा है तो दूसरी या तीसरी जनरेशन उसका काम कर रही है और लोग वहीं आ जा रहे हैं। तो गुडविल एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है इंटरनेशनल ट्रेड में। अगर आप वाकई में ही पैसा कमाना चाहते हैं तो अपनी गुडविल पे फोकस करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा। इससे आगे फिर हम उत्तर प्रदेश, अभी तो हमने लेदर प्रोडक्ट्स की बात की थी, अभी आगे और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, तो सीरीज़ में बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप ये उत्तर प्रदेश की सीरीज़ देखिए, समझिए और अपना बिजनेस और अपना एक्सपोर्ट शुरू करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.